गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए अब आगे की तरफ कथा पढ़ते हैं। किस प्रकार रंतिदेव रानी के साथ और बच्चे के साथ उस जंगल में रहकर भगवत भजन और साधन करने लगे। एक बार भूख से व्याकुल हुए राजा और रानी, उन्हें कुछ चावल के दाने मिल गए। उन्हें पकाकर जो ही वह खाना खाने बैठे कि भगवान परीक्षा हेतु चांडाल का वेश बनाकर आए। कहा, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है, बहुत दिनों से भूखा हूँ। अपना भोजन राजा ने उसे दे दिया। उसने पूरा भोजन कर लिया। वह तृप्त नहीं हुआ। उसने कहा, इतने भोजन से तो मैं तृप्त नहीं हुआ हूँ। तब रानी ने अपना भोजन उसे दे दिया। उसने कहा, अभी भी मेरी भूख नहीं मिटी है। पुनः बच्चे का भी भोजन उसने ले लिया। तब जा कर के वह तृप्त हुआ। अब बचे हुए जल को राजा जैसे ही पीने के लिए आगे बढ़ा कि ब्राह्मण वेश में भगवान आए और कहे, अरे बड़ी प्यास लगी है। राजा ने अपने हिस्से का पूरा जल उसे पिला दिया। इसी प्रकार रानी ने भी अपने हिस्से का जल दे दिया और बच्चे का भी। राजा, रानी और बच्चा तीनों भूखे और प्यासे ही रह गए। अन्न न मिला, जल भी न मिला। सभी के शरीर सनय सनय शून्य होने लगे। जैसे ही प्राण जाने को उद्यत हुए कि ब्राह्मण वेश में भगवान विष्णु और चांडाल वेश में भगवान शिव प्रकट हो गए। अब प्रश्न आया राजा के सामने कि तुम विष्णु लोक चलोगे कि शुभ लोक? यह सब माया से युक्त है। राजा रंतिदेव ने कहा, भगवान, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। इस संसार से उस संसार में अब क्या जाएं? विष्णु ने कहा, तुम मेरा निरादर कर रहे हो। राजा ने कहा, अब आदर और निरादर कहाँ प्रभो? तब क्या चाहते हो? संदेह जाना चाहते हो? राजा ने कहा, नहीं भगवान, देखो मैं पुनः नहीं आऊँगा, जो लेना है ले लो। अंत में भगवान ने उन दंपति को बच्चे समेत अपनी शक्ति से अनाम लोक की ओर भेज दिया। जब तक सृष्टि रहेगी, राजा रंतिदेव इस धरा पर नहीं आएंगे। फिर प्रसंग को बदलते हुए गुरुदेव ने कहा, जब बहुत स्वादिष्ट वस्तु को ग्रहण करने का समय आए तो उसका त्याग करना आप लोग सीखिए, नहीं तो मरेंगे तो निम्न स्तर पर जाएंगे। आप अध्यात्म के योग नहीं हो पाएंगे। अध्यात्म त्यागने को है, त्याग देने की क्षमता होनी चाहिए। कर्म आपका हमेशा ही पीछा करेगा, इसीलिए पहले मृत्यु साधना की जाती थी। जो मृत्यु नहीं जानेगा वह जिएगा क्या? समय धीरे धीरे उदासीन होना, यह उसका स्वभाव होना चाहिए, तभी आगे की तरफ चलेंगे। प्रिय का त्याग कर दो, नहीं तो वह आपको त्याग करके चला जाएगा। इसके बाद 18 मार्च सन 1994 प्रातःकाल आज गुरुदेव कहने लगे कि मृत्यु वाहन मात्र है, मृत्यु कुछ नहीं कर सकता। गुरुदेव ने कहा, एक बार मैंने स्वतः एक बंद कमरे में मृत्यु का आवाहन किया था। बहुत दिन पहले की घटना है। मृत्यु के आवाहन पर मृत्यु उपस्थित हुआ। मैंने सोचा था, मैं मृत्युंजय तो हूँ नहीं, क्यों नहीं अभी ही शरीर त्याग दिया जाए। मृत्यु ने उपस्थित होकर कहा, मुझे क्यों बुला रहे हो? मैं तो केवल वाहन मात्र हूँ। तब मैंने यम का आवाहन किया। यम उपस्थित हुए।
उसने कहा, अभी समय नहीं है, समय से पहले कुछ नहीं कर सकता। आप मृत्युंजय का जप करते रहिए, जब समय आ जाएगा तो काल आपको ले ही जाएगा। जहाँ मंत्र की लाइन समाप्त हुई नहीं कि आप गए। इसी संदर्भ में गुरुदेव ने एक जीवंत घटना का उल्लेख किया। यह घटना रायबरेली की है, आज से लगभग 70 या 80 वर्ष पहले की। एक लावण्यमयी अति सुंदर वेश्या थी। उसके पास बहुत अधिक विपुल संपत्ति हो गई थी। उसके मन ने विचार किया कि मेरे मर जाने के बाद इस संपत्ति का भोग कौन करेगा। वह अति चिंतित हुई। इस संबंध में उसने मौलवियों, फ़कीरों और बहुत से मुल्लाओं से भेंट की। अपनी उम्र के बारे में पूछा। उन सभी ने बताया कि तुम्हारी उम्र 39 वर्ष है। 39 वर्ष के बाद तुम मर जाओगी। वेश्या ने कहा, मैं उसके बाद भी जीवित रहना चाहती हूँ। उन लोगों ने कहा, ऐसा कोई उपाय नहीं है। वह पंडित से मिली। एक विद्वान पंडित था। उसने भी बताया कि तुम्हारी उम्र केवल 39 वर्ष 2 महीने कुछ दिन और कुछ पल है। वेश्या ने कहा, मैं उसके बाद भी जीवित रहना चाहती हूँ, आप ऐसा उपाय बताएं। पंडित जी ने कहा, हो सकता है तुम नित्य 11 बार त्रयंबकम यजामहे महामृत्युंजय का मंत्र जप करो। शिवलिंग पर कच्चा दूध और बेलपत्र चढ़ाओ। शरीर व मन से शुद्ध रहना होगा, शुद्ध भोजन करना होगा और नित्य ही तुम्हें ऐसा कार्य करते रहना होगा। समय बीतता गया। एक दिन भूमि का कर लेने राज्य कर्मचारी सवेरे ही सवेरे उस वेश्या के यहाँ आ गया। उसने टैक्स की राशि मांगी। उसने देने से इनकार कर दिया। वेश्या और राज कर्मचारी में वाद विवाद होने लगा। वेश्या धनराशि देना नहीं चाहती थी और वो राज्य कर्मचारी ने कहा, थोड़ा ही दे दो, शेष बाद में दे देना। वेश्या ने कहा, मैं कुछ भी नहीं दूंगी। इधर धीरे धीरे प्रातःकाल के पूजा का समय उस वेश्या का बीतता जा रहा था। उस समय उसका 39 वर्ष 2 महीना कुछ दिन और कुछ पल का समय भी आ गया था। एक एक करके एक एक पल निकल रहा था। वेश्या को इस बात का ध्यान ही नहीं रहा। वह तो राज कर्मचारी से धनराशि न देने के बहस में लगी हुई थी। राज कर्मचारी ने कहा, मेरी नौकरी का प्रश्न है। इतना समय तो तूने मेरा खा लिया, बर्बाद कर दिया। मैं कितनी वसूली कर लेता। वेश्या और कर्मचारी के झिकझिक हो रहा था और उधर समय सने सने बीत रहा था। ज्यों ही अंतिम पल आया, वेश्या को उसके सीने में जोर का दर्द उठा। वह भूल गई कि मुझे मंत्र जप करना है, शिवलिंग पर दूध और बेलपत्र चढ़ाना है। वह दर्द के कारण मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी और मृत्यु को प्राप्त हो गई। यह घटना का उल्लेख स्वयं उस कर्मचारी ने अपने हाथों से लिखा है। आप किस पल नष्ट हो जाएंगे यह कोई नहीं जानता। भगवत रास्ते पर चलते चलते किस पल आप संसार की ओर मुड़ जाएंगे, इसका हमेशा विश्लेषण करते रहना होगा। इसका पल पल ध्यान रखना होगा। वेश्या के भगवत पूजन का समय हो गया था और वह सांसारिक पैसे के लोभ के कारण कर्मचारी से तर्क करती रह गई। उसकी संपत्ति के लोभ ने उसे नष्ट कर दिया और अधोपतन की तरफ उसे ढकेल दिया। इसके बाद 19 मार्च सन 1994। चलिए हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं, आगे बाद में पढ़ेंगे। ओम गुरु
ओंकारमङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुदेवमङ्गलं ॐ मङ्गलम् ओंकारमङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुदेवमङ्गलम् 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 ॐ मङ्गलम् ओंकारमङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुदेवमङ्गलम्। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।